Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swah Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Mritam Gamya Om Sahnavavatu Sahnabhanatu Saviryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भक्तों के प्यारे हरि हरि, आधार हमारे हरि हरि, तन मन में बसे हो हरि हरि, कण कण में बसे हो हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। Let's open Ramcharitmanas Granth, Lanka Kand. And we saw last week how Meghnad, Ravan's son, he is fighting with a Maya. Like he's shooting those arrows, but those arrows become a sarp, but those are Mayavi sarp. So he's fighting with Lakshmanji also, Ramji also, Vibhishan also. So then Dev Rishi Narad, he sent the Garud to get them out of that sarpapash. So Doha number 74, पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। सो निशाचर, दोज आर द राक्षस। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलोक लाज अति लागी। तुरंत गयो गिरिबर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही,
नाथ बेग पुनि जीत न जाहि, सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपि जनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाय, जेहि छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तिन जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कटी निषंग कसी साज सरासन। प्रभु परतापुर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, ज्यों ते ही आज बंधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। ज्यों सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मैयद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब ना उठी तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरेन का चिल्ला जाई, लाते न हति हति च पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह राम अनुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आगे, जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उरधर निगिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े ससूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोर मारुति जुब राजा, हतहि कोप तेहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। फिरे वीर रिपु मरी न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बेसिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, ये देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा
उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबि सम बाना, तंत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करी लड़ाई, कभू क प्रगट कबहू दूर जाई। वज्र के समान वानों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपुडर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करि दापा। छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम अनुज कह राम कहाँ, अस कहि छाड़िस प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमानाए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वादी सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वर्ष सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। असुतति करि सुर सेध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत भद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परयो महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रूदन कर भारी, उड़तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगे। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। अब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नार। नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हें ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नघनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिराने भयो बिनुसारा,
लगे भालु कपिचारहु द्वारा, सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवांडोल हो, सो अब ही बरु जाई पर आई, संजुग विमुख बहे न बलाई, निज भूल बल में बैर बढ़ावा, देहूं उतर जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस के ही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तेहि काला, गने न बुझ बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असुगन, स्तर वहीं आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाज गज, चिकरत भाजै साथ ते। गो माए घीद कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत अलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीद कोई और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और काम असक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चलेऊ निशाचर कटक अपारा, चतुरंगनी अनिबहु धारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जाने बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पर पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूर वीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहने विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुरु डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित बसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जन गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई, कहर नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उचहरही।
भेरी नफीरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कही दसानन सुनो सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा, हाँ मारिन भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रे गाए। रावण ने कहा, है उत्तम योद्धाओ सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सुधि सकल कपिन जब पाए, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब फानरों ने ये सब खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समानते, मानहु पच्छ उड़ही भूधर, बृंद नाना भानते। नख दसन सैल महाद्रुमायुध, सबल संक ना मानहि, जय राम रावण मत गज मृग राज, सूजस बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वान और भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुहु दिसी जय जयकार कर, निज निज जोरी जान, भिरे बीर इत राम ही, उत रावण बखान। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर, इधर श्री रघुनाथ जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथ भी रथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितप वीर बलवाना, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंद नयाना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चरम संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, भर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिलिक मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है, शम यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतम रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो
उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रन रंग रन उत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहुद सिमाते, कपि जय शील राम बल ताते, एक एक सन भिरे पचारे, एकन एक मर्द में ही पा रहे। दोनों ओर के योद्धा रन रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार रहे काट रहे धर रहे पछा रहे, शीस तोर शीसन सन मार रहे, उधर बिदा रहे भुजा उपा रहे, गही पद अवन पटक भट डा रहे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट में ही गाड़े हैं भालू, ऊपर ढार दे बहु बालू, वीर बलि मुख जुद विरोधे, देखत पुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में डाल देते हैं, गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुधे कृतांत समान कपीतन, स्रवत सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपटहि डाट दातन, काटि लातन मीजहि, चिक रही मरकट भालु छल बल, करहि जहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारे उर बिदारे, गल अतावरे मेलहि, प्रहलाद पति जनु विबुध तनु, धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन में ही भरी रही, जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो।
जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। निज दल विचलत देख से, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले हुदासा दसानन, फिरू फिरू करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह दह बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारहिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागे ही सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटे ही आंसू, चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रनुमत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत छपटी दपट कपि जोधा, मरदई लाग भयो अति क्रोधा, चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे अनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गुसाई, ये खल खाई काल के नाई, तेहि देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संघाने। हे रघुवीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधान धनु सर निकर छाड़ से, उरग जिमि उड़ी लागहि, रहे पूरी सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु, बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सरप की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देख कटी, कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल कमारस कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावहूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ इस बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल खत सत खंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल पर वान करी काट नवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिनके के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बान कीन पर हारा, स्यंदन भंजी सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रृंग
जनु बिसहीं बेयाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सरप प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परeu धरन तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़स ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागे सही। परियो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कने। तेहि चेह उठावन मूड रावण, जान नहीं त्रिभुवन धने। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वे तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायु, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गेरा, उठा संभार बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताहि कपि मारा, परेउ सैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छ गए बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौ ते जियत रहे ससुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिकार है और मुझे भी धिकार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहु कपिलायो, देख दसानन बिस्मय पायो। कह रघुबीर समझू जिय भ्राता, तुम कृतांत बच्चक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के विभक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सक्त कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी और फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज सयंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरन 10 कंद्र बिकल तर, बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ तेहि, तुरंत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी, प्रभु चरनहि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जाग करे, करे लाग कछु जग। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ।
वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। Let's stop it over here today. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much.